ऑफर आया था, इन लोगों को लेकर के आइए हमारे पास, इनकी टीम को लेकर के आइए, सबको दिया जाएगा 5-5 लाख रुपया। अच्छा, कौन नहीं बोल रहा है? अब मैं क्या खोल के बोल दूं? ओम प्रकाश बोल रहे हैं, क्या मैं खोल के बोल दूं कि महेंद्र राजभर बोल रहे हैं? महेंद्र राजभर जी का भी हमारे पास हमारे कार्यकर्ता कि जिला अध्यक्षों को 4 व्हीलर गाड़ी दी जाएगी। अरे हम तो चाहते हैं कि चले जाइए, ले लीजिए गाड़ी और चलिए। हम तो जान रहे हैं कि जो लेगा वो चलेगा नहीं, वो सीधा हरीश राजभर जी का कौन धंधा रहा, बिजनेस रहा कि भैया ये 5-5 लाख रुपया सबके बांटा था। अरे बाप रे बाप। ओम प्रकाश राजभर जी का कौन बिजनेस था भैया? वो ठीक है, चला नामचीन व्यक्ति है, टिकट सेलिंग, बेचिंग खरीदी। भाई 1-2 का 4 करने वाला एक ही आदमी है, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर। इतना खुल के कह रहा है महाराज। अरे तो क्या करिए, हम क्या कि गोली मार दिए बाप बेटा मिलके लपट के। मंत्री भी थे, मंत्री नहीं थे वो? मंत्री तो थे ना। अरे मधुआ ऐसा मंत्री का कवन मार कि खाली सोशल मीडिया पर भोका आओ करे बाद में कुकरो बिलार न सुना। चैलेंज करके बोलता हूँ, मंत्री और विधायक रहते हुए भी आज भी तेवर रखता हूँ कि चलता हूँ समाज में और समाज की लड़ाई को हक अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूँ। जो 5 लाख की आपकी औकात नाप दिया कि 5 लाख में आ जाए। अब ऑडियो तो अब सुने, आपको मैं क्या बताऊं भाई। अरे भाई ओम प्रकाश जी की तरफ से ऑडियो आया, इनका भी आया, महेंद्र जी का भी। दोनों की अगर बात के, दोनों में से आप नेता किसको अच्छा मानते हैं? एक चोर है, दूसरा चोट्टा। अरे ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि अच्छा हुआ जो हम कहते थे सत्य हो गया। अरे तो वो कवन मारो दूध का धुला लवा, वो कवन दूध का नहिले धोले हवा भैया। वो तो सबसे बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि चोर है तो दूसरा चोट्टा है। कभी की लड़ाई सिर्फ ओम प्रकाश राजभर से है और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जितने राजभर है छोटे छोटे दल बना के आ रहा है, ऐसा कहते हैं। वीडियो में सुने हैं ना कि छोटे छोटे दल है। आप लोग छोटे छोटे दल तो हैं। तब काहे डेरा तो 5 लाख रुपया काहे बांटा तो रेवड़ी बांटा तो भैया। समाज और राजनीति की अगर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में कहे जाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कि पूर्वांचल के शेर हैं। और राजनीति की बात किया जाए तो राजनीति में हम्बल माने जाते हैं, अपने आप को स्टार माने जाते हैं कि पूर्वांचल में जब तक किसी से हमारा हाथ नहीं मिलेगा उसके बाद पूर्वांचल में कोई बेटा रण में जीत नहीं पाएगा, ऐसा उनका कहना होता है। लेकिन आज एक वीडियो एक वायरल हो रहा है ऑडियो जो इस हरीश राजभर जी का, जो इनको क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किसी का कॉल आता है और कहा जाता है कि आप पार्टी को छोड़िए चाहे पार्टी को पकड़िए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाइए, आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। उस ऑडियो को हम आपको प्रसारित करके दिखाएंगे। पहले इनसे चर्चा करते हैं कि हकीकत क्या है, अब यही बताएंगे। स्वागत है सर आपका। जी, आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा। उसमें एक लाइन में आपको चेंज कर देना चाह रहा हूँ कि वो मेरे शिष्य जो मेरा भक्त था उससे बात हुई थी, उनको ऑफर आया था, इन लोगों को लेकर के आइए हमारे पास, इनकी टीम को लेकर के आइए, सबको दिया जाएगा 5-5 लाख रुपया। अच्छा, तो ये कौन था आपको शक है या फिर हकीकत क्या है? थोड़ा सा खुलासा करिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप ऑडियो वायरल करेंगे तो ऑडियो में तो खुद जो है कि आवाज सामने वाला बोल रहा है, बात कर रहा है, तो खुद आपको मालूम पड़ जाएगी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। अब मैं क्या खोल के बोल दूं ओम प्रकाश बोल रहे हैं, क्या मैं खोल के बोल दूं कि महेंद्र राजभर बोल रहे हैं? महेंद्र राजभर जी का भी हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं का है। अच्छा। वो भी रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। आज तक जितना भी पैसा पाए थे, जो भी घोटाला किया था, सब दबा के जेब में रखे थे। अब रेवड़ी बट रही है कि जिला अध्यक्षों को 4 व्हीलर गाड़ी दी जाएगी। अरे हम तो चाहते हैं कि चले जाइए, ले लीजिए गाड़ी और चलिए। हम तो जान रहे हैं कि जो लेगा वो चलेगा नहीं, वो सीधा हरीश राजभर के पास आएगा और शुक्रिया करेगा। रेवड़िया लेके क्या करने आएगा? बर्फी खाने आएगा? हमारे पास आएगा, माला पहनाएगा। नेताजी हम तो ले लिए, गाड़ी अपने नाम से ले लिए। अब क्या करिए, कहाँ से लेके आला ना भैया? कवन धंधा रहा महेंद्र राजभर जी का, कवन धंधा रहा, बिजनेस रहा कि भैया ये 5-5 लाख रुपया सबके बांटा था। अरे बाप रे बाप। ओम प्रकाश राजभर जी का कौन बिजनेस था भैया? वो ठीक है, चला नामचीन व्यक्ति है, टिकट सेलिंग, बेचिंग खरीदिंग सब चलता है उसका। तो मतलब 1-2 का 4। अच्छा भाई 1-2 का 4 करने वाला एक ही आदमी है, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर। इतना खुल के कह रहा है महाराज। अरे तो क्या करिए, हम क्या है कि गोली मार दिए बाप बेटा मिलके लपट के। पार्टिया के मालिक मालिक ना राजभर है, राजभरों को पढ़ाने वाला ओम प्रकाश राजभर है और आप लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। गुरु ऐसा ही कहिए। मुझे तो हंसी आ रही है। राजभर उनके बोलने से नहीं बढ़ा है, शिव राजभरों का नाम लेके टाइटल लेकर के साहब, टाइटल कई जनपदों में मैं मानता हूँ कि अरगला के बलगला के जो भी कुछ है दूसरे पार्टियों को उल्टा सीधा बोल करके वह राजभरों को हाईलाइट किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बदले में खुलेआम
समाज के लोगों को बेचने का भी तो काम किया है। कितना जानते हैं ओम प्रकाश राजभर को, कितना जानते हैं? जितना क्या होता है राजभरों की अगर बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की ना जाने कितनों का नाम गिनाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, और आप ओम प्रकाश राजभर की बात करने चले हैं। आप बनारस में रहते हैं ना, आपके बनारस के तो शायद पक्ष ले रहे होंगे आप। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनारस का कोई बात, पक्ष उसका मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं पक्ष कब से जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। वो वही व्यक्ति है कि ओम प्रकाश रामचल राजभर जी, माननीय सुखदेव दद्दा जी, उनके सामने उनके बैठने की औकात नहीं थी हमारे घर में। अच्छा, हाँ, ऐसे लेकर के एक बुक्स लेकर के और टांगने वाला झोला जो होता था, वही जगह है, मुंबई की वही धरती है जहाँ हम रहते हैं। आज भी उसी कमरे में हमारे पिताजी सोते हैं, जहाँ कभी रामाचल जी सोए थे, कभी सुखदेव जी, कभी वो भी सोए थे, लेकिन उनको बैठने की इजाजत नहीं थी। मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है, अच्छा, तब का फोटो है। आप देखेंगे तो एक उनका नन्ना मुन्ना बड़ा वाला बेटा जो है वो चड्डी पर है, दिखा दूंगा, मोबाइल में है मेरे। अच्छा, हाँ, चड्डी पर है। अब आप उसको बोलेंगे कि हम जिंदाबाद, अरे बपुआ जिंदाबाद, तो कहा बेटुआ जिंदाबाद, और फिर बाद में रख देने में पोता का नाम सुहेल देव। अच्छा, तब क्या करी कि सुहेल देव जिंदाबाद बोली कि उनके पोता जिंदाबाद बोली। हाँ, यही तो राजनीति है। ये तो सिर्फ अपने बेटे को या तो मंत्री बना दे, टिकट मिल जाए, घोसी का सांसद हो जाए, कोई राजभर लड़ता है तो उसको सिर्फ हराने का काम करना है। ये सब की सुपारी लेने वाला सुपारी किलर है वो, सुपारी किलर, सुपारी किलर। आप जौहराबाद में जाइए, कालीचरण को हराया, एक बार माननीय सुखदेव जी को भी हराया उसने प्रचार करके, दद्दा को भी हराया, और उसके बाद में जो है कि बनारस में हराने के लिए पहुंचे अनिल राजभर को खुदे चित हो गए, मंत्री जी को हराने के चित हो गए। अरे क्या वो राजभर नहीं है? क्या वो अपने समाज की लड़ाई को नहीं लड़ रहा है भाई? अपने जनपद में वो क्यों चुन कर आ रहा है? अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में क्यों चुन कर आ रहा है? वहां के राजभर तो खुश होंगे। अगर एक मंत्री बना है, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर भी अगर मंत्री बन जाते तो कम से कम पूरे देशवा में काम नहीं करते, तो कम से कम जौहराबाद में तो काम करते। बने नहीं थे, मंत्री बने थे, विधायक भी रहे, मंत्री भी थे, मंत्री नहीं थे वो, मंत्री तो थे ना। अरे मधवा, ऐसा मंत्री का कवन मार कि खाली सोशल मीडिया पर भोंका और के बाद में कुकड़ो बिलार न सुना साहब, एक चपरासी नहीं सुन सकता है। अरे तेवर तो हरीश राजभर का वो है, चैलेंज करके बोलता हूँ, मंत्री या विधायक रहते हुए भी आज भी तेवर रखता हूँ कि चलता हूँ समाज में और समाज की लड़ाई को हक अधिकार दिलाने का काम करता हूँ। वो क्या करते हैं जाके, क्या होता है कि चारों तरफ देखते हैं महारैली रैली करते हैं, सिर्फ राजभरों की बात करते हैं, राजभरों की बेटे को मंत्री बनाने का बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम समाज के लिए। कितना है आपको लोग जानते हैं, कितना लोग आपको जानते हैं भाई? उसको पूरा देश जानता है भाई, उनको पूरा देश में पूरी दुनिया जानती होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे चिल्ला करके जमीनी हकीकत तो आप भी जान रहे हैं कि अगर 20 साल का दरमियान उनका गया है राजनीति में, हरीश राजभर तो चलिए आज जुम्मा आया है, 4 दिन का लड़का है आपके सामने, लेकिन मैं तो ये वादा करता हूं कि समाज का हक अधिकार जो उन्होंने बेच दिया है, कभी सपा में कभी भाजपा में, साहब हमारे लोगों को आज जरूरत है कि सचिवालय चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए जो भाजपा बांट रही है। अच्छा, हाँ, हम सचिवालय के चक्कर में है कि हमारे लोग सचिवालय जा करके वहां सचिव के सामने जो है कि अपने जो है कि विधानसभा स्पीकर के सामने या समझ लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने बैठ करके राजभर समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करें ना साहब। आरक्षण के लिए कभी बोले नहीं बोले। जब सपा में आते हैं तो आलू प्याज लहसुन अदरक और सिलेंडर गैस कंधे पर उठा लेते हैं, पेट्रोल पंप उठा लेते हैं। आज कहाँ है पेट्रोल पंप? आज पेट्रोल पंप कहाँ है? ज्यादा लिक्विड मिल गई है माननीय ओम प्रकाश जी को, ज्यादा लिक्विड मिल गई है। अच्छा, कितना सत्य है कि 5 लाख पे आपको खरीदे, क्या खरीदा पाएंगे आपके लोग, या आप अगर ज्यादा पैसा देंगे तब जाएंगे कि ऐसे खुल के वो कह रहे हैं कि 5 लाख जिस तरह से वायरल हो रहा है? एक बात बताइए यार, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ यार, समाज ने मुझे जो दिया है, सौभाग्य दिया है, बिल्कुल, तो यार मैं उस पर काम करूंगा कि मुझे पैसे पर चलना है। मतलब सम्मान क्या है भाई? कौन है जो 5 लाख की आपकी औकात नाप दिया कि 5 लाख में आ जाए? आप ऑडियो तो आप सुने, आपको मैं क्या बताऊं भाई। अरे भाई, ओम प्रकाश जी की तरफ से ऑडियो आया, इनका भी आया, महेंद्र जी का भी आया भाई, हमारे, हाँ ये इनका भी आया है कि भाई आप लोग चलिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, रेवड़ी बट रही भाई, रेवड़ी बट रही है। आखिर दोनों में अगर बात कर लिया जाए, हरीश साहब आप भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लेवल के हैं, तो अगर दोनों में बात कर लिया जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं और क्या होता है कि महेंद्र राजभर की बात करते हैं, दोनों की अगर बात करें, दोनों में से आप नेता किसको अच्छा मानते हैं? एक चोर है, दूसरा चोट्टा।
अरे खुलेआम, एक खुलेआम लूटता है और एक हमारे जैसे सभ्य नेता और सम्मानित नेता के आंखों पर पट्टी मार के हमें धोखा दे दिया। ये पहला दुनिया का शख्स है, महेंद्र राजभर पहला शख्स है कि जिसने यार जो रोज हमको बेवकूफ बना रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हम जोड़ रहे हैं उनको बेवकूफ बना रहा है कि आप लोग चलिए। अच्छा कहाँ लगा आप लोगों की क्या होता है कि महेंद्र राजभर हमारे आंखों पे पट्टी बांध कर कहाँ होता, कौन सा दिन साहब अभी तो 1 महीने पहले की बात है, लखनऊ में तो अभी आप लोग को निकाल दिए इसलिए आप लोग शुरू कर दिए, नहीं तो आप ही लोग क्या होता है कि जय महेंद्र करते थे और मैं कहता था कि आपकी पार्टी भी खंडन हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ये बतिया कहते थे कि पार्टी इन लोगों की ना चलेगी, कभी खंडन हो जाएगा, देख लीजिए खंडन हो गया। भाई साहब ये व्यक्ति सपा के मुखिया के साथ में, उनके प्रमुख के साथ में कुछ लोग थे, सबके साथ में मीटिंग कर चुका है ना, तब ना मालूम पड़ता है कि धोखा दे रहा है कि क्या कर रहा है। हमने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि संगठन का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, राष्ट्रीय कमेटी की सूची कहाँ है, तो डायरेक्ट सपा के अब नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता, कभी यार हमारा भी गठबंधन हो सकता है। तो हम बोले कि अब आपने पन्ना खोल दिया तो साहब आपने कह दिया तो मुझे खोलकर करना पड़ेगा। इनकी दुकान जो है ना, इनकी दुकान बंद होने जाएगी। ये सच्चाई सुन करके कि अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि अच्छा हुआ जो हम कहते थे सत्य हो गया। अरे तो वो कवन मारो दूध का धुला लवा, वो कवन दूध का नहिले धोले हवा भैया। वो तो सबसे बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि चोर है तो दूसरा चोट्टा है। कहा कि सभी की लड़ाई सिर्फ ओम प्रकाश राजभर से है और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जितने राजभर है छोटे छोटे दल बना के आ रहा है, ऐसा कहते हैं। वीडियो में सुने हैं ना कि छोटे छोटे दल है, आप लोग छोटे छोटे दल तो हैं। तब काहे डेरा तो 5 लाख रुपया काहे बांटा तो रेवड़ी बांटा तो भैया। अच्छा काहे रेवड़िया बांटा तो भैया, कहो क्यों ऑडियो आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई। एक विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारी कमेटी का, उसके द्वारा ऑफर भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है भाई। एक जिला अध्यक्ष जौनपुर जो है उसके माध्यम से क्यों भेजा जा रहा है भैया संदेश, क्यों भेजा जा रहा है। अभी तो आप एक ही ऑडियो सुने ना, मैं दूसरा भी महेंद्र वाला भी आपको दे देता हूँ। अच्छा हाँ वो भी दे देता हूँ, वो भी ले रेवड़ी साहब लगाइए उसको। चलिए भैया ये थे हरीश राजभर जी। लेकिन आज जिस तरह से इनको खरीदा जा रहा है और क्या लगता है आप लोगों के ये बिक पाएंगे कि नहीं बिकेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे अगर बात कर लिया पार्टी वाले लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की बातें चर्चा चलती रहती है, बेबाक बयान से जाने जाते हैं, और वहीं क्या होता है कि महेंद्र राजभर को बताया जाता है कि जिसको क्या होता है कि हमारे भारत का राष्ट्रगान याद नहीं है, वो क्या बनेगा राष्ट्र अध्यक्ष। कितनी बड़ी विडंबना है। चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। का कला सुभाषपा जाए करबा सुभाषपा काहे बदे 5 लाख रुपया मिली करबा। 5 लाख रुपया मिली करबा। अच्छा के देवी तुम्हें ज्वाइन करे 5 लाख फंड भाई हमारे ज्वाइन कैले से। हाँ अच्छा हमारी कीमत 5 लाख लगा देने वाले हैं। 5 लाख रुपया कल हीरा को ज्वाइन कराओ, 5 लाख रुपया हम देंगे। अच्छा तो के देवे कहला ओम प्रकाश से देवे। अच्छा कब बात भेजे तो से हाँ कब बात भेजे अब महीना 10 मिनट पहले का कहता ना हीरा को जीतू को सबको ज्वाइन कराओ, 55 लाख रुपया हम देंगे। कैन गुप्त में रखना, किसी बताना मत। अच्छा करबा तो बतावा बतियाई कर। तोरे बतिया का भरोसा विश्वास माना होला बतियाई है नहीं भरोसा विश्वास करा। हाँ करबा ज्वाइन करा 5 लाख रुपया, ज्वाइनिंग 5 लाख। अरे हम कोई तोरे बतिया का भरोसा विश्वास माना हो। अरे तो तुम्हारा करा कि ना करा, कहा या ना बोला, बस फिर हो गया, फिर हो गया। क्या लग दिया 5 लाख 5 लाख करा खो बतावा तब हाँ या ना। कहीं 4 दिन का ऑफर हो। हाँ 4 दिन का ऑफर हो। केकर केकर हीरा का, जीतू का, हाँ ब्रजेश का, श्याम बहादुर का अच्छा और हरीश का। करा की ज्वाइन तुरंत कल ज्वाइनिंग करा दी। ये तो 4 ना 5 जाने हो गए ना। हाँ 5 महीने का। हाँ भैया हो हम अपने श्री राम के छोड़ के कहीं न जाइए, मरे में भूखे मर जाये, नंगा रह जाये,
मतलब नहीं ज्वाइन करवा कौनो कीमत नहीं। भैया के छोड़ के ना पार्टी पौवा गए लाड़े गया तेल लगे करोड़ रुपया। हेलो हाँ हमें तुमसे ऑफर आ रहे हैं। हाँ हाँ तो लिया भाई ऑफर देखे मंजूर रखा है लिया लेगा। 5 महीने का पूरा हाल है 5 महीने का 5 महीने के 15 लाख रुपये मिली। कर दिया भैया हम खुशी हिला अपने घर द्वारे तो अपन 5 लाख अपने गाड़ी में डाल दे। वो मैंने खरीदे 5 लाख में ना अपन कहीं 14 में खरीदे हमारे खरीदे का औकात है। हाँ हमारे चंदा से पोषण का 14 नेता बनल हूँ मैं खरीदा तो हूँ वो तो हम के अब मैंने चाहिए था 5 लाख तो गाड़ी नंबरवा औकत दे था गरीब बहन का 14 पे हाँ सब भेजा गरीब बहन का बोर काटो।